आज मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आने वाली जॉब्स के बारे में बताऊंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ में जो है वो कुछ जॉब वैकेंसीज जो है वो अनाउंस की गई है। सबसे पहले मैं आपको सारी पोस्ट के बारे में एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो फाइनेंस ऑफिसर्स की जो है वो पोस्ट अनाउंस की गई है। और इसकी जो फाइनेंस ऑफिसर है इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास अगर MBA या इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो आप की है जो है वो रिक्रूटमेंट जो है उसके ऑफिसर जो हैं वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर की जो है वो पोस्ट अनाउंस की गई है। तो इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात की जाए अगर आपके पास मास्टर्स जो है वो है 16 ईयर एजुकेशन है इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो आपको इंटरनल ऑडिटर की जो है वो जॉब है। इंटरनल ऑडिटर की जो जॉब क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास MBA फाइनेंस या ACMA या चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री है और इसके साथ साथ आपका 5 साल का तजर्बा है तो आप इंटरनल ऑडिटर की जो जॉब है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट पोस्ट है एडमिन ऑफिसर्स की। अगर एडमिन ऑफिसर्स की जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या MPA जो है वो रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ साथ आपका 3 से 5 साल का जो है वो एडमिन ऑफिसर्स या कोऑर्डिनेटर का जो है वो तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की है तो वो है डेटा बेस ऑफिसर्स की। तो डेटा बेस ऑफिसर की जो जॉब है उसके लिए आपकी जो कम से कम क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपके पास MS इन कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या स्टैटिस्टिक्स उसके साथ साथ 5 से 7 साल का डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट का जो है वो एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब पोस्ट पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की। कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन इन कम्युनिकेशन तो आप जो है वो इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका 5 से 7 साल का जो है वो वर्किंग रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके नेक्स्ट जॉब है वो है ट्रेनिंग ऑफिसर्स की। ट्रेनिंग ऑफिसर्स की तो ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात की तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन पब्लिक हेल्थ साइंसेस। इन पब्लिक हेल्थ साइंसेस के अंदर आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तो आप ट्रेनिंग ऑफिसर की जो जॉब है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास 5 से 8 साल का जो है वो तजर्बा होना चाहिए एज आ ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे आपका 5 से 7 साल का जो है वो तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट की जो है अगर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास बैचलर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ। अगर आपके पास बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है इसके साथ साथ अगर आपके पास 2 साल का जो है रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिस असिस्टेंट की जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जॉब है वो है ड्राइवर की। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड LTV जो है लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका 3 से 5 साल का जो है वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस NGOs गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इसी फेमिलियर अदारे में से आपका 3 से 5 साल का जो है वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस जॉब पे अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर जाना है। नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर जाके आपको जो है वो इस सारी की सारी जितनी भी पोस्ट हैं वो नज़र आएंगी। तो आपने वहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके बाद अपने अकाउंट लॉगिन करना है। उसके बाद जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आप इस जॉब पे अप्लाई कर चुके होंगे।